इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंपोजिशन डीलर है उनको अपनी एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करनी है। जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न है उनको ईयरली बेसिस पे फाइल करनी है। यहाँ पे सभी हम लाइव प्रोसीजर देखेंगे कैसे एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करनी है कंपोजिशन डीलर वालों ने। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पहले जान लेने हैं अपनी रिटर्न भरने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो जीएसटीआर 4 है वो ईयरली बेसिस पे आपको भरनी है। जिसने भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है उसको ईयरली बेसिस पे ये भरनी है और ये मैंडेटरी रिटर्न है। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते जैसे जीएसटीआर 9 के केस में। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे होती है तो आपके पास ऑप्शनल होता है कि आप मर्जी है तो भरे, नहीं मर्जी है तो ना भरे। पर जीएसटीआर 4 के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैंडेटरी बेसिस पे ये रिटर्न आपको भरनी पड़ती है। और इस रिटर्न को भरने की जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल है। आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न ये भरनी पड़ती है। सबसे कम समय रहता है इस रिटर्न को भरने में। अभी 18 अप्रैल जो है इसकी Q4 की ड्यू डेट है, उसके बाद सिर्फ आपके पास 12 दिन ही बचते हैं ये एनुअल रिटर्न भरने को। और अगर केस देख लेते हैं कि अगर आपने ईयर इन ईयर बिटवीन में आपने कंपोजिशन से ऑप्ट आउट किया है या कंपोजिशन में ऑप्ट इन किया है तो आपने ये एनुअल रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी, या आपने साल के बीच में ही कहीं आपने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया था तब उस केस में आपने अपनी जीएसटी रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी। तो इस केस में आपको दोनों केसेस में आपको जो है जीएसटीआर अपनी 4 भरनी होगी। जिस पीरियड तक आपने जो है आप रहे हैं वो कंपोजिशन स्कीम में, उस पीरियड की आपको डिटेल जीएसटीआर 4 में भरनी है। और जीएसटीआर 4 भरने से पहले आपको अपने चारों क्वार्टर्स की सीएमपी 08 में जो क्वार्टरली रिटर्न जाती है वो भरनी पड़ेगी। और जो जीएसटीआर 4 की जो लेट फीस है वो 200 रुपये पर डे है और मैक्सिमम 5,000 है। तो ये लेट फीस बचाने के लिए आपको 30 अप्रैल से पहले पहले इसको भरना होगा। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न है इसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो आप जो भी अपनी मिस्टेक्स पहले ध्यान से देख लें, एक प्रॉपर उसको ड्राफ्ट निकाल लें एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करके और उसको चेक करके फिर ही अपनी जो रिटर्न फाइल करें। जो एनुअल रिटर्न होती है वो क्वार्टरली रिटर्न्स में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको ठीक करने के लिए होती है। ये आप ये ना कर दें कि एनुअल रिटर्न में ही कोई मिस्टेक कर दें। अब देखते हैं कि कैसे हमने रिटर्न फाइल करनी है। तो पोर्टल पे आते हैं। तो हम पोर्टल पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे ही आ जाता है एनुअल रिटर्न। यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आ गया। इसको आप दूसरे वे से यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर सर्विसेज में जाएं रिटर्न में तो यहाँ पे भी है एनुअल रिटर्न, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 हम सिलेक्ट करेंगे जो अभी ड्यू है एनुअल रिटर्न भरने के लिए। तो अगर तो आपने अपनी चारों क्वार्टर की सीएमपी 08 भर दी है तो आपके पास ये बॉक्स इनेबल हो जाएगा, नहीं तो ये डिसेबल्ड रहेगा। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे आगे सबसे पहले हमें पॉइंट नंबर 3 में पूछ रहा है एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर यहाँ पे भरनी है और इसको सेव कर देना है। ये सब करने से पहले एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने रिटर्न रिटर्न के टैब में आना है। रिटर्न डैशबोर्ड में आए, जो आपकी इनवर्ट सप्लाईज है उसको ऑनलाइन डाटा से ही मैच कर लेना है। तो जैसे मैंने 22-23 का Q4 यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे देखिए ऑटो ड्राफ्ट मेरी आ रही है। तो यहाँ पे मैं व्यू करूँगा। यहाँ पे देखिए B2B क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, B2B में या अमेंडमेंट क्रेडिट नोट में। तो ये मैं डाटा यहाँ पे खोल के अपनी जो मेरी परचेज है उससे मैं सारा टैली कर लूँगा पहले, ये सब जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले। नेक्स्ट स्टेप है हमें हमें सिर्फ ये 7 टेबल फिलअप करने हैं और इनमें से 2 टेबल जो हैं वो ऑटो पॉपुलेटर रहेंगे। उनका डाटा अपने आप आपको फ्री फिल्ड होके आएगा। तो आपके पास सिर्फ 5 टेबल है भरने के लिए। सबसे पहले टेबल देखते हैं इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो रजिस्टर्ड सप्लायर से आपकी जो भी सप्लाई है वो टेबल नंबर 4A में आएगी। तो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने सप्लायर का जीएसटी नंबर डालना है। ट्रेड नेम अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे नंबर डालने के बाद आपने ऐड डिटेल पे करना है। ऐड डिटेल करने के बाद यहाँ पे आपके पास
ये देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। एक हम कॉपी करते हैं, ये देखिए ये अपने आप आ गया, ट्रेड नेम और प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको हम जब जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट क्या है, और जो है टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो के आ जाएगी। तो ये सभी डाटा आपने ऐसे सेव कर लेना है अपना। ये है इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। इसके बाद आप आ जाएं इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज वाले। मगर आपने अगर आपने कोई रजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाईज ली है और उनमें जो है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो वो वाली सप्लाईज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सेम आपने जीएसटी नंबर मेंशन करना, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप है आपका टेबल नंबर 4C, इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपकी कोई सप्लाईज है तो उसका आपने पैन नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे उसका ट्रेड नेम और लीगल नेम, उसके बाद वही आपके पास ऐड करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू आपको पूछेगा। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आपकी कोई है तो यहाँ पे आपने ऐड डिटेल पे जाना है और अपनी वैल्यू यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप देखें तो समरी ऑफ CMP 08, तो ये हमारी ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगी। CMP 08 में जो हमने रिटर्नें भरी हुई हैं वही कंसोलिडेटेड डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड और इनवर्ट सप्लाई, ये जो डिटेल है आपको भरनी है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए टैक्स पेड टू रिपोर्ट, और यहाँ पे जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल भरनी है टैक्स रेट वाइज, वो हमारी टोटल मैच करनी चाहिए जो CMP 08 में हमने भरी हुई है आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है। और यहाँ पे रेट के आगे मेंशन करना है आपने, और जो टैक्स है वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने इनवर्ट सप्लाईज थी आपकी रिवर्स चार्ज वाली, तो वो कितने परसेंट पे थी, तो वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। जब वहाँ पे आप डाटा फिल करोगे और कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी करोगे, ये भी अपने आप आ जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट टेबल है TDS TCS क्रेडिट रिसीव, ये ऑटो पॉपुलेटेड है। अगर आपका डेटा है तो आपने TDS TCS की रिटर्न्स यहाँ पे जाके, ये देखिए यहाँ पे TDS TCS अगर आपका है तो यहाँ पे आपने ये रिटर्न उस मंथ की अगर जैसे आप फाइल करोगे तो वो डाटा यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है कंप्यूट लायबिलिटी। कंप्यूट लायबिलिटी करने के बाद आपके पास ड्राफ्ट GSTR 4 की समरी आ जाएगी PDF में भी और एक्सेल में भी, और उनको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। और एक बात और है, जो आपने भी जो टेबल नंबर 4A में इनवर्ट सप्लाईज फिल करनी है रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो वो आपने नेट ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर कोई अमेंडमेंट है वो सभी नेट ऑफ करके ही यहाँ पे फिलअप करना है ये सभी पॉइंट्स में 4ABC में। ठीक है। इसके बाद कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी करने के बाद आपके पास ऐसे बटन आ जाएगा, ये आपके पास प्रीव्यू के लिए अवेलेबल होंगे PDF और एक्सेल में। और अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो आपने प्रोसीड फाइल के बटन पे क्लिक कर देना है, और प्रोसीड फाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वार्निंग का पॉपअप आ जाएगा कि आपकी जो डाटा आपने भरा हुआ है टेबल 6 में वो सिमिलर होना चाहिए जो आपके CMP 08 में आपने भरा हुआ है। तो इसके फाइल करने से पहले अगर आपकी कोई एनुअल रिटर्न में लायबिलिटी बनती होगी तो ये आपको पहले दिखाएगा कि कैश लेजर में आपके पास क्या बैलेंस है और कितनी लायबिलिटी आपकी बनती है दिन की। अगर आपके पास लायबिलिटी ज़्यादा है तो आप क्रेडिट चालान करके अपना कैश लेजर में उतने पैसे और डाल लें, और उसके बाद अपनी जो है यहाँ पे रिटर्न को फाइल कर लें। तो ये सब था GSTR 4 एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिल गई है एनुअल रिटर्न को आपने कैसे फिलअप करना है। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।